अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई अबू तलहा दहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज सुबह से आपने ये ख़बर पढ़ी ही होगी कि सऊदी अरब में अभी जो है उम्रा वीज़े बंद कर दिए गए हैं। उम्रा पर लोग नहीं आ पा रहे हैं, उम्रे पे आने नहीं दिया जा रहा है। अब ये ख़बर जो है ना चल रही है। काफ़ी लोगों ने मुझे सुबह से कॉल भी किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किए, मैसेजेस भी किए, मुझसे पूछा कि भाई इसके पीछे क्या क्लैरिफिकेशन है। अब जाहिर सी बात है कि भाई मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती तो फिर मैं एजेंट्स को और दूसरे लोगों को मैं कॉल करता हूँ। तो हमारे मुंबई के माशाल्लाह बहुत ही काबिल दोस्त हैं अम्मार भाई, जो एजेंट हैं, जो माशाल्लाह वीज़े वगैरह लगाते हैं। उम्रा वीज़े हो, टूरिस्ट वीज़े हो, या फिर ये जो विज़िट वीज़ास होते हैं माशाल्लाह ये लगाते हैं वहाँ पर। तो मैंने उनसे भी कंफर्म किया। फिर सुबह से मैंने 3-4 न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, रूटर्स की, सऊदी गैज़ेट, अरब न्यूज़, अल अरबिया, दीगर चीज़ों को कंपाइल करके जो है फिर मैंने भी एक रिपोर्ट बनाई सुबह। तो देखिए मसला बिल्कुल वाज़ेह है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकायदा जो है फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट आई है। फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट जो है रात को तकरीबन 3 बजे जो है फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट आई थी। तो रात में 12 बजे से पहले जो लोग आ गए हैं 12 बजे के बाद लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है अभी। तो कोरोना वायरस जो अभी बिल्कुल यानी कि वबा की तरह फैल रहा है, तो सऊदी अरब ने इस इक़दाम को लिया है कि जो लोग अब यहाँ दाखिल होंगे उनको दाखिला नहीं दिया जाएगा। मक्का और मदीना मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया, मुकम्मल बंद कर दिया गया है और अब वहाँ पर अभी किसी को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। तो जो ट्वीट थी वो ट्वीट मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट है। शायद आपको ये इमेज उल्टा नज़र आएगा। तो इस ट्वीट में बताया यह गया है कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 अहम पॉइंट्स है, आप इसको जहन में रख लीजिए। उसके बाद में हमारे जो मुंबई के एजेंट हैं उनका भी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ और चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी। और सवाल जो है कि भाई विजिट वीज़ा वालों को क्या आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो भी जवाब उन्होंने दिया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि जो ट्वीट में बताया गया है कि एंट्री टू द किंगडम फॉर द पर्पस ऑफ उमरा और विजिटिंग द प्रॉफिट्स मॉस्क इन मदीना इज़ टेम्पोरली सस्पेंडेड। तो बताया गया है कि उमरा और मदीने में दाखिला दोनों वक्तिया तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि अब उमरा वीज़े पे, जो भी उमरा वीज़े पे आते हैं उनको ये दो जगह जो है मक्का और मदीना, इनको दाखिला नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो ये है, एंट्री टू द किंगडम विद अ टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम कंट्रीज विद कंफर्म्ड कोरोना वायरस आउटब्रेक्स according to criteria established by Saudi health authorities is temporarily suspended। तो दूसरी बात यह बताई गई है कि टूरिस्ट वीज़ा जो है उन मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं जो कंफर्म्ड वहाँ पर कोरोना वायरस फैल चुका है, तो उन मुल्कों से जो है दाखिला नहीं दिया जाएगा, उन लोगों को रोक दिया जाएगा। मसलन हाँ, एक और तस्वीर आई है सऊदी एयरलाइंस की और फ्लाई दुबई की, कि उसमें चंद मुल्कों के नाम दिए गए हैं, मगर सुबह से जितनी रिपोर्टें मैंने पढ़ी हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, उसके अंदर मुल्कों के नाम कहीं भी नहीं दिए गए हैं। मगर जहाँ से कंफर्म्ड जो कोरोना वायरस आउटब्रेक जहाँ पर हुआ है, मसलन उसमें जो है ईरान है, चाइना है, और जो सऊदी अरब के आजू बाजू में जो बहरीन और कुवैत वगैरह है, यहाँ पर भी जो है ना कई केसेस इस तरह से पाए गए हैं, तो उनको भी दाखिला नहीं दिया जाएगा, इन मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं। अब रही बात इंडिया की, पाकिस्तान का तो आज पता चला है, पाकिस्तान में 2-3 केसेस आज निकले हैं, उसका पता चला है। मगर आउटब्रेक यानी कि एक वबा की तरह जिन मुल्क में फैल रहा है, वो पाकिस्तान अभी उस लिस्ट में मेरे ख्याल से भी नहीं आया है। पता नहीं, अभी और शाम तक शायद और ऑफिशियल न्यूज़ आएंगी तो और भी हमको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे तो सऊदी अरब के अंदर कोई इस तरह का केस नहीं पाया गया है। जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है तौफीक राबिया, इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर अभी तक कोई भी किसी भी किस्म की जो है इस तरह से न्यूज़ नहीं आई है कि कोरोना वायरस का यहाँ पे कोई है। तो इन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पर जो है ना ये इक़दाम उठाए हैं। और तीसरा, वो जो सऊदी नेशनल्स हैं जो आजू बाजू जो जीसीसी कंट्रीज़ को गए हुए हैं, सऊदी नेशनल्स जो जीसीसी कंट्रीज़ को गए हुए हैं नेशनल आईडी कार्ड की बुनियाद पर, तो उनको अपनी नेशनल आईडी कार्ड बताने पर उनको अंदर दाखिला दिया जाएगा। और जो लोग जीसीसी कंट्रीज़ के आजू बाजू के जो लोग हैं, इमराती हैं या कुवैती हैं या जो है अपना ओमानी वगैरह है, जो यहाँ पे सऊदी अरब आए हुए हैं नेशनल कार्ड की बुनियाद पर, जब वो जा रहे हैं वापस, तो नेशनल कार्ड की बुनियाद पर उनको वापस दाखिला दे दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर बताए गए हैं, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री की ट्वीट आई है। अब रही बात ये
कि ये सस्पेंशन जो किया गया है, क्या ये बहुत लंबा सस्पेंशन है या फिर अभी जो है चंद दिनों के अंदर ये सस्पेंशन निकाल दिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी वजाहत नहीं बताई गई है, कुछ भी इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि कब तक ये रहेगा। अभी बाज़ लोग ये जो है क्या कहते हैं कि स्पेकुलेशंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि भाई सऊदी अरब माशाल्लाह बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत एयरपोर्ट्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो सेटअप वगैरह करना पड़ता है, अगर फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ना करे कि किसी को डिटेक्ट हो जाए कोरोना वायरस, तो फिर उनको जो है क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो क्वारंटाइन करने के लिए फिर उनको जो है ना प्रॉपर एक स्पेस बनानी पड़ती है क्वारंटाइन करने के लिए, फिर वो सूट होते हैं, फिर ये सब चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। तो बाज़ लोग स्पेकुलेशंस दे रहे हैं, मगर इसके ऊपर कोई कंफर्म या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि ये स्पेकुलेशंस क्या हैं। कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि इसकी तैयारी में सऊदी अरब जो है ना एक जो है टाइम वो लोग ले रहे हैं इन चीज़ों को जो है करने के लिए, बाई आउट कर रहे हैं टाइम को। मगर जो भी हो, इससे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी मेरा जो छोटा भाई है जो स्टेट्स में रहता है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उससे भी मैंने पूछा, तो उसने भी मुझे यही बात बताई कि वहाँ पर स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं चाइना की मार्केट ख़राब होने की वजह से। और क्या कहते हैं, चाइनीज़ बहुत परेशान है क्योंकि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो चाइना के हैं। तो इससे इकोनॉमी पे बहुत, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बुरी तरीके से असर हो रहा है। और चंद दिनों पहले मैं चंद रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था इसके ऊपर, चाइना के जो हुबेई प्रोविंस में जहाँ पे हुआ है, वुहान में जहाँ पे हुआ है, तो उसके ऊपर चंद रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो पता चला कि वहाँ पे एकेडमिक्स और बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो लोग जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जो वाइल्ड एनिमल कंजम्पशन है, यानी कि जंगली जानवरों को जो चाइना में खाते हैं, इसके ऊपर परमानेंट बैन लगा दिया जाए, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और मगर जो वहाँ पे जो मार्केट में जो लोग काम करते हैं, हाँ, तो उनका ये कहना है कि भाई परमानेंट बैन ना लगाया जाए, बल्कि जब ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर हम वापस उसको ले लेंगे। मगर चाइनीज़ हुकूमत ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट में तकरीबन 40,000 जंगली जानवर उन्होंने पकड़े हैं। बाकायदा उसके ऊपर ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है कि 40,000 जानवर वहाँ से निकले हैं, जिसमें से सांप है और बिल्लियाँ, कुत्ते, ये तो कॉमन है, मगर सांप वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई गए हैं। बहरहाल तो बताना मकसद ये है आप लोगों को, जो 3 पॉइंट्स जो ट्वीट में आए हैं, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उम्रा वीज़ा बिल्कुल बंद है। दूसरा पॉइंट ये है कि टूरिस्ट वीज़ा उन मुल्कों से जिन मुल्कों में कोरोना वायरस आउटब्रेक यानी कि बहुत आम हो गया है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी बैन है। तीसरा ये कि जो सऊदी नेशनल्स हैं जो जीसीसी गए हुए हैं नेशनल कार्ड की बुनियाद पर, उनको वापस आने दिया जाएगा, एक्सेप्शन है ये। और यहाँ से जो लोग वापस जाना चाहते हैं जीसीसी कंट्री के लोग, तो उनको भी एक्सेप्शन दिया जाएगा। अभी चलिए मैं आपको एजेंट का ऑडियो सुनाता हूँ, ताकि आपको और भी इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। जो मुंबई में हमारे दोस्त हैं उनको बाकायदा सर्कुलर भी दिया गया है। ये सुनिए। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, एजेंट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, तो सबके लिए एक बुरी खबर है कि उम्रा वीज़ा फ़िलहाल रोक दिया गया है। और मक्का में कुछ जो है केसेस कोरोना वायरस के पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से मक्का और मदीना में एंट्री पे बैन लगा दिया गया है उम्रा पर। और जो रात में 12 बजे तक फ़्लाइटें उतरी हैं, सिर्फ उन्हीं फ़्लाइट्स को अंदर दाखिल होने दिया गया है हाजियों को। उस 12 बजे के बाद जो भी फ़्लाइट्स उतरी हैं उनको ऐसे ही रिटर्न कर दिया गया है। हाजियों को अंदर नहीं लिया गया, हाजी को एयरपोर्ट से ही वापस उसके मुल्क भेज दिया गया है। कल दिल्ली की फ़्लाइट उतरी, दिल्ली के हाजी थे हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत जो है उतर आए थे दिल्ली के। उसके बाद फिर कोलकाता का ग्रुप था, कोलकाता, वो उसको रिटर्न कर दिया गया। दिल्ली के आगे कोलकाता के रिटर्न से ग्रुप था, उसको दुबई से ही रिटर्न कर दिया गया। तो फिलहाल हालात ये है कि बॉम्बे एयरपोर्ट पे या फिर जो है हैदराबाद पे, बेंगलोर पे, दिल्ली पे, हर जगह एक हाहाकार मचा हुआ है हाजियों के बीच में। तो इस वक्त हमें एक सर्कुलेट करने की ज़रूरत है न्यूज़ को एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक कैंपेन से, कि ताकि जो हाजी है, चूँकि उस तक अभी सही न्यूज़ नहीं पहुँच पा रही है, तो वो अपने एजेंट पे या अपने जो है सब एजेंट्स पे जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या जो आगे की बुकिंग्स है 1-2 दिन के बाद की, उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ज़रूरत है कि फ़िलहाल इसको कोई न्यूज़ में चलाया जाए या कोई अखबार में दिया जाए, ताकि जो है उनका जो है वो बिल्डअप हो सके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। दूसरी चीज़ ये है कि एयरलाइंस में बात हुई, हमारी सऊदीया में बात हुई है, स्पाइस जेट में बात हुई है, इंडिगो में बात हुई है, तो उन लोगों ने कहा है कि दे विल डू द डेट चेंज। वो डेट चेंज करके आपको देंगे, जो भी सूटेबल अवेलेबल डेट रहेगी, जब चालू हो जाएगा तो डेट चेंज देंगे, और डेट चेंज की कोई पेनल्टी नहीं लेंगे।
फिलहाल, क्योंकि ये ग्लोबल आउटरीच है। और वीजे के ताल्लुक से हमारी कंपनी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि रिफंड तो कोई अमाउंट फिलहाल नहीं आएगा, फिलहाल कोई अमाउंट रिफंड नहीं आएगा, बल्कि जो वीजा लगा है उसको ही एक्सटेंड किया जाएगा। बाकी तो अभी यही जो भी नॉलेज में है यही चीज है, उसके अलावा कोई और चीजें आती है तो मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो भाई का कहना यह है कि जो फ़्लाइट्स कल रात 12 बजे तक आई थी उनको एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद की फ़्लाइट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दिल्ली से जो फ़्लाइट आई थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। कोलकाता से जो फ़्लाइट आई थी बाकायदा पूरी फ़्लाइट को वापस पलटा दिया गया उमरा वीज़े पे, ठीक है, उमरा वीज़े पे जो आए थे। अब दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि भाई चूँकि वीज़ा जिन लोगों का इशू हो चुका है, जिन लोगों का इशू वीज़ा हो चुका है, अब उनका क्या, उनका ये है कि वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो है एजेंट साहब का कहना है कि वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया इस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि जो फ़्लाइट से जो टिकट्स वगैरह जो है जो बुक हो गई थी, इंडिगो है और सऊदी एयरलाइंस की भी इन्होंने उसमें जिक्र किया है, इमरात का भी शायद गालिबन जिक्र किया इन्होंने, कंफर्म करता हूँ मैं। आप फिर ये अगर आपने ऑडियो सुना है तो वापस इसको रिवर्स करके सुन लीजिए। तो उसके अंदर इंडिगो का तो नाम लिया सऊदी एयरलाइंस का कि इन्होंने जो है ना विदाउट एनी पेनल्टी डेट्स को भी चेंज करने का वादा किया है। तो ये ग्लोबल आउटब्रेक है, ग्लोबल जो है प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो है एयरलाइंस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। अब रही बात यह कि भाई विजिट वीज़ा पे जो लोग हैं उनका क्या, जिनके विजिट वीज़ा लग गए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, जो छुट्टी पे यहाँ बुलाना चाहते हैं, कोई दम्माम में, कोई रियाद में, कोई जीजान में, कोई असीर में, कहीं रह रहा है, तो उनका क्या करेंगे। तो उसके ऊपर भी हमारे जो अम्मार भाई हैं तो उन्होंने इसका जो है जवाब दिया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, विजिट का कोई मसला तो नहीं है, विजिट वीज़ा होगा, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा का बताया है और उम्रा वीज़ा का बैन किया है। और मुझे लगता है हरमैन में ही ज़्यादा मसला है, जो मुझे लगता है जो उम्रा कर चुके हैं उनको मदीना भी जाने नहीं दिया है। एक मैंने जकार्ता टाइम की एक साइट है इंडोनेशिया वाली, उस पर देखा है मैंने, ऐसा पढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है सिर्फ हरमैन में ही मसला है। और विजिट वीज़ा वालों को तो अभी कोई नोटिस नहीं आई है। आज ही हम लोग को डाउट हुआ कि वीज़ा नहीं लगा कुछ देर तक, जैसे हमने बहुत सारे पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसमें मुस्लिम लोगों के पासपोर्ट वीज़े नहीं लगे थे, नॉन मुस्लिम के वीज़े लगे थे, लेकिन शाम तक को भी मुस्लिम लोगों के वीज़े लग गए। तो अगर कुछ ऐसी होती तो ऐसी कोई बात होती तो वीज़ा नहीं लगाते, क्योंकि नोटिस तो सुबह ही आ गए थे इनको कॉन्सुलेट में। तो अभी तक विजिट वीज़ा वालों को कोई मसला नहीं है, लेकिन मक्का और मदीना मुझको लगता है सिर्फ वहीं तक रोकेंगे, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बहरीन में कुछ पाए गए हैं जो सऊदी हैं जो इनको। तो हमारे अम्मार भाई का यह कहना है कि विजिट वीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के विजिट वीज़ा लग गए थे, मुस्लिम्स के नहीं लगे थे, फिर शाम तक मुसलमानों के भी जो है विजिट वीज़ा लग गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि विजिट वीज़ा वाले आ सकते हैं, उम्रा वीज़ा वाले नहीं आ सकते, टूरिस्ट वीज़ा वाले उन मुल्कों से नहीं आ सकते जहाँ पर कोरोना वायरस चल रहा है। अब रहा कोरोना वायरस का मसला जो यहाँ पे भी फैला हुआ है, वबा जो फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, मगर बहरीन में 35 केसेस पाए गए हैं, 35, और बाकायदा वहाँ पे 2 हफ्तों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। और कुवैत में भी चंद केसेस पाए गए हैं। इराक़ ने खुद अपना बॉर्डर बंद कर दिया है कुवैत से, इस डर से कि कोरोना वायरस जो है इराक़ से कुवैत में जाएगा। और इसी तरीके से यूएई में भी चंद केसेस पाए गए हैं। और ये आ कैसे रहा है कि असल में ये शुरू हुआ चाइना में, और ईरान के अंदर जो कुम जो इलाका है जहाँ पर ईरानी शिया जो है वहाँ पर जाकर जो अपनी इबादत करते हैं, तो उनकी जो इबादत गाहें वहाँ पर बनी हुई हैं शियों की, तो ये जो चाइनीज़ है वहाँ पे वो काम करते थे, तो ये वायरस यहाँ से यहाँ आया। और फिर कुम चूँकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग वहाँ पे मातम और खूनरेजी वगैरह करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये वबा बहुत बुरी तरीके से फैल गई ईरान में, कुम के इलाके में। और यही वजह है कि जुमे के दिन जो ईरान के अंदर इलेक्शंस हुए, जो तो सिर्फ 52% जो है लोग इलेक्शन में वोटिंग उन्होंने की है, बहुत कम जो है लोग निकले हैं घरों से वोटिंग करने के लिए। तो बताना मकसद ये है कि चाइना से ईरान के अंदर आया, फिर ईरान के लोगों में ये जो है कुम वगैरह के इलाकों में जब फैल गया, तो बुरी तरीके से जब वहाँ पे फैल गया, तो फिर जो कुवैत, बहरीन और सऊदी के भी जो शिया हैं, जब वो लोग वहाँ जो है मजहबी जो है चीज़ों के लिए वहाँ पर गए, तो उनको लग गया, फिर वहाँ से वो यहाँ आए, तो फिर मिडिल ईस्ट में भी जो है ना थोड़ा थोड़ा ये फैल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने बहुत अच्छा कदम लिया। बहुत सारे रिपोर्ट्स ने सऊदी अरब की तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा काम सऊदी अरब ने किया है कि पहले ही प्रिकॉशनरी तौर पर जो है इन्होंने बंद कर दिया है ये, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि अगर तुमको पता चले कि कहीं पर बीमारी का आउटब्रेक हो गया है, वहाँ पर निकल गई है, तो उस जगह को जाने से परहेज़ किया जाए। बहरहाल
इससे नुकसान तो बहुत हो रहा है मेरे भाइयों। बहुत लोगों के प्लान्स थे, खुद मेरी फैमिली के भी प्लान्स, जो मेरे भाई वगैरह जो स्टेट्स में रहते हैं उनके भी प्लान्स थे, बहुत सारे लोगों के प्लान्स बने हुए थे। मगर क्या करें कि इस तरह से जो है ये आउटब्रेक होने की वजह से नुकसान हो रहा है बहुत सारे लोगों का। लोगों का हुकूमती सतहों पर स्टॉक्स गिर गए हैं, इकॉनमी पे इफेक्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल हालात से जो है लोग गुजर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई चाइना के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया है क्योंकि उइगर मुसलमानों को सता रहे हैं, तो वो लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वैसे स्टेटमेंट्स देने से पहले कि थोड़ा सा सोच समझ के स्टेटमेंट्स देना है। क्योंकि देखिए अब अज़ाब अगर आप कहेंगे उनके ऊपर, अब मुसलमानों के अंदर ये चीज़ आ रही है तो अब आप इसको कौन सा अज़ाब कहेंगे। तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से है, हमको दुआ करना है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर करे। और देखिए माशाल्लाह ये जो ट्वीट भी जो किया सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, तो इन्होंने ट्वीट का जो कैप्शन लिखा, कैप्शन उन्होंने यही लिखा है कि मे गॉड ऑलमाइटी हेल्प ह्यूमैनिटी। तो जाहिर सी बात है कि इंसानियत के लिए हमको दुआ करना है। यही तो इस्लाम की तालीम है, यही हमको सिखाता है इस्लाम कि तमाम इंसानों के लिए दुआ की जाए, इंसानियत के लिए दुआ की जाए। बहरहाल जल्द से जल्द ये चीज़ चली जाए, यही हमारी जो है विश है, यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला जो है इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अल्लाह मुसलमानों की और इंसानियत की जो है अल्लाह जान और माल की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।